ये देखिए, ये है औरंगजेब के पिताजी छत्रपति शिवाजी। औरंगजेब के कौन है? पिताजी हैं ये। यानी कि 18 युद्धों का मतलब ये है कि मुगलों की नाक के अंदर 18 युद्धों तक दम करके रखने वाले राणा सांगा, जो अपनी बाउंड्रीज के अंदर मेवाड़ की बाउंड्रीज में, मारवाड़ की बाउंड्रीज में उनको घुसने ना देने वाले राणा सांगा, क्या वीर शिरोमणि रहे होंगे वो। और उनके बारे में अगर कोई इस प्रकार की बकवास करेगा, मैं उस सांसद को ये जरूर चेता देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें ये कोई गलत फहमी है तुम्हारे दिमाग में कि राजस्थानियों का वो जो खून है वो पानी हो चुका है, तो क्षमा चाहूंगा, नहीं हुआ है। वही खून आज भी उबाल मारता है। प्रतीक्षा करो अपने समय की। किसके बारे में तुम कह रहे हो? राणा सांगा वो था, 80 घाव लगे थे तन में, तब भी भय नहीं था मन में। समझ रहे हो? एक आंख और एक हाथ गायब होने के बाद भी वो राजा बनाए गए थे, जबकि मेवाड़ जहाँ के वो थे वो उसके जनता के मतलब विरुद्ध था कि भैया इस तरह का अपंग आदमी को नहीं बनाया जाएगा। लेकिन उनकी वीरता गाथा ऐसी थी कि लोग उस पर बोल नहीं पाए और उनको बनाया गया। उन्होंने पता है कितने सालों तक इन मुगलों को उधर फटकने नहीं दिया। यही जो तुम अकबर बाबर को कर रहे हो, इनको हराया था तो इनको क्यों बुलाएगा भाई? जिसको कोई हरा दे हैं, और ठीक है वो उधर से लोधी को आने नहीं दे रहा था, वो क्यों बुलाएगा? जो अब मेरे को पता है मैं इसको उठा पटक दूंगा, तो मैं उससे मदद क्यों मांगूंगा? कौन से इतिहास को दिखाया इस अनपढ़ गवार आदमी ने? मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ। अपने जीवन काल में लगभग 100 युद्ध लड़े, जिसके अंदर 18 युद्ध इन मुगलों के साथ में दिल्ली की सल्तनत के और तुम्हारे गुजरात की सल्तनत के इनके सुल्तानों के साथ में लड़े। मारवाड़ और मेवाड़ की भूमि के अंदर 18 युद्धों तक नहीं आने दिया उस व्यक्ति ने। 18 बार इन मुगलों को इनके पिछवाड़े लाल कर करके भगाया इन्होंने वापिस। ठीक है, और आज आप बात करते हैं कि वो इतिहास बता रहे हैं। कौन सा इतिहास बता रहे हैं ये, और कहाँ से पढ़कर बताया इन्होंने ये इतिहास? हिंदुओं में और सनातनियों में ये कहा जाता है, एक हाथ में भाला तो दूसरे हाथ में माला। अगर राम राम जप रहे हो तो ये मत करो कि दूसरे वाले को मानना नहीं है, वो अगर तुम्हारे धर्म को आहत करेगा, हमें आहत कोई करेगा तो हमें उसे पूरा पूरा मानना आता है। ये ना सोचे कि मियान में तलवार है तो वो निकल नहीं सकती, वो निकल भी सकती है। अब आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर 36 बिरादरी अगर अपने पे आ गई तो आप बाहर नहीं निकल सकते घर से, जैसे कि आपने कल देख लिया होगा। एक बार कैमरामैन इन्हें फोकस करो अच्छे से। राणा सांगा की ये पिक्चर है, ठीक है, इनका एक हाथ नहीं है, पता है क्यों नहीं है? एक आँख भी नहीं है, पता है क्यों नहीं है? क्योंकि 3 मुगल शासक को बहुत बुरी तरह मारा था और चौथे मारने चले थे। अरे इनको नाक रगड़वा देंगे जब इनमें। क्या कहेंगे राणा सांगा पे जिस तरीके से विवादित बयान दिया है सपा सांसद ने? उन्होंने गद्दार बताया राणा सांगा को। सपा सांसद जो हैं मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसी वजह से, क्योंकि जो लोग भी औरंगजेब जैसे लोगों के समर्थन में रहता है, ये देखिए, ये है औरंगजेब के पिताजी छत्रपति शिवाजी। औरंगजेब के कौन है? पिताजी हैं ये। जो भी लोग मुगलों का, लोधी का, जो इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह थे, जितने भी लोग ऐसे लोगों का समर्थक है, ऐसे लोगों को लात और जूते की कमी है, और ऐसे लोगों को लात और जूता प्रॉपर लगना चाहिए, और जितना लात और जूता लगेगा उतना पुण्य आपके ऊपर बरसेगा। सपा सांसद ये भी बोले माफी नहीं मांगेंगे, इस जन्म में तो माफी नहीं मांगेंगे, अगले जन्म का पता नहीं। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में उनका कैरियर समाप्त हो जाएगा। अखिलेश यादव लात मार देंगे उनको खुद ही। अखिलेश यादव खुद लात मार देंगे, मुझे ऐसा लगता है। और नहीं तो मैं आपको बता दूं, नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है अखिलेश यादव को लात मार देगी। राणा सांगा के बारे में कुछ अपशब्द कह दिए, कुछ गलत बातें कोड कर दी। आप जानते हैं ये राणा सांगा कौन व्यक्ति हैं? ये अपने पूरे जीवन काल के अंदर लगभग 100 के आसपास युद्ध लड़े इस व्यक्ति ने, जिसमें से 18 युद्ध दिल्ली, माफ़ी चाहूँगा, ये गुजरात, इनके सुल्तानों के साथ में लगभग वो लड़े। ठीक है, यानी कि 18 युद्धों का मतलब ये है कि मुगलों की नाक के अंदर 18 युद्धों तक दम करके रखने वाले राणा सांगा, जो अपनी बाउंड्रीज के अंदर मेवाड़ की बाउंड्रीज में, मारवाड़ की बाउंड्रीज में उनको घुसने ना देने वाले राणा सांगा, क्या वीर शिरोमणि रहे होंगे वो। और उनके बारे में अगर कोई इस प्रकार की बकवास करेगा तो मैं बड़ा माफ़ी के साथ में इन शब्दों को यूज कर रहा हूँ। भाई साहब, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। आप राजस्थान के रहने वाले? राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का मैं रहने वाला हूँ। राणा सांगा भी वहीं से? और मैं उन्हीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, उन्हीं वीर शिरोमणि राणा सांगा और उन्हीं वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की भूमि से आता हूँ। ठीक है,
मैं उस सांसद को ये जरूर चेता देना चाहता हूं कि अगर तुम्हें ये कोई गलत फहमी है तुम्हारे दिमाग में कि राजस्थानियों का वो जो खून है वो पानी हो चुका है, तो क्षमा चाहूंगा, नहीं हुआ है। वही खून आज भी उबाल मारता है। प्रतीक्षा करो अपने समय की, सिर्फ और सिर्फ आपको आवश्यकता है अपने समय की प्रतीक्षा करने की। करनी सेना ने अभी जो कार्रवाई करी, ये जस्ट हमला किया है, जस्ट एक ट्रेलर था, जस्ट एक ट्रेलर था। इसके घर के अंदर जो तोड़फोड़ करी है, ठीक है, मैं भी कहूंगा कि करनी सेना ने बहुत हल्का हाथ रखा है ये। और यदि अगर करनी सेना इनिशिएटिव लेगी तो ठीक है, नहीं भी लेगी, कुछ भी नहीं बोला, इतिहास को दिखाया है मैंने। कौन से इतिहास को दिखाया इस अनपढ़ गवार आदमी ने? मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ। अपने जीवन काल में लगभग 100 युद्ध लड़े, जिसके अंदर 18 युद्ध इन मुगलों के साथ में, दिल्ली की सल्तनत के और तुम्हारे गुजरात की सल्तनत के इनके सुल्तानों के साथ में लड़े। मारवाड़ और मेवाड़ की भूमि के अंदर 18 युद्धों तक नहीं आने दिया उस व्यक्ति ने। 18 बार इन मुगलों को इनके पिछवाड़े लाल कर करके भगाया इन्होंने वापिस, ठीक है। और आज आप बात करते हैं कि वो इतिहास बता रहे हैं। कौन सा इतिहास बता रहे हैं ये, और कहाँ से पढ़कर बताया इन्होंने ये इतिहास? इस जन्म में माफी नहीं मांगेंगे, भले ही अगला जन्म हो या ना हो। कौन सी बुक को कोड कर रहे हैं आप? कौन सी लेखक को आपने कोड किया जब आपने ये बात बोली? क्या ऑथेंटिक आपके पास में रेफरेंस हैं? अगर आपके पास रेफरेंस नहीं थे इस बात के, तो जल्दी से जल्दी अगर क्षमा मांग लेंगे बहुत अच्छे रहेंगे। नहीं मांगेंगे तो ये राजस्थान का बेटा आज आपको चेतावनी दे रहा है कि श्रीमान अभी आपका घर तोड़ा गया है, जल्द आपका जाएगा। माफी नहीं मांगेंगे, भले ही अगला इस जन्म में तो नहीं मांगेंगे, अगले जन्म का पता। कोई बात नहीं, जल्दी अगला जन्म होने वाला है फिर आपका। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है करनी सेना के लोग भी कहीं ना कहीं आक्रोश? मैडम आप संगठन के ऊपर मत जाइए। कोई एक संगठन करेगा नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। राजस्थान के वीरों का, राजस्थान के पूतों का खून पानी नहीं हुआ है। राजस्थान का एक एक युवा इस चीज के लिए तैयार है, और कहीं पर मौका मिलेगा तो मैं भी अपना हाथ साफ करने के लिए तैयार हूँ, चेता रहा हूँ इस बात को। रामजी लाल के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की गई, उसके बाद रामजी लाल कह रहे हैं और जो सपा पार्टी वो भी कह रही है कि देश भर में प्रदर्शन करेंगे ईद खत्म होने के बाद। कोई बात नहीं, आप ईद का इंतजार करो, हम आपको पाने का इंतजार कर रहे हैं। आप एक बार कहीं दिखो, आप दिखो। ये तुषार बजाज राष्ट्रवादी राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का निवासी आपको ये बात कह रहा है कि आपने हमारे राजस्थान की संस्कृति का, राजस्थान की वीर गाथाओं का, वीर शिरोमणि राणा सांगा का अपमान किया है। क्या कहेंगे, जहां राणा संगा की सूरवीरता के किस्से इतने सुनने को मिलते थे, हम छोटे थे तब भी और आज भी हम पढ़ने को हमें मिलते हैं, उनके बारे में इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर दी जाती है। उसके बाद देश भर में जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं अलग अलग संस्थाएं हैं, करनी सेना हो गई, इनके घर पे भी हमला हो जाता है। कह रहे माफ़ी नहीं मांगेंगे, भले ही इस जन्म में तो माफ़ी नहीं मांगेंगे, भले ही उसके लिए अगला जन्म हो या ना हो। मैं आपकी पूरी बात कंप्लीट करना चाहूँगा। हिंदुओं में और सनातनियों में ये कहा जाता है, एक हाथ में भाला तो दूसरे हाथ में माला। अगर राम राम जप रहे हो तो ये मत करो कि दूसरे वाले को मानना नहीं है, वो अगर तुम्हारे धर्म को आहत करेगा, हमें आहत कोई करेगा तो हमें उसे पूरा पूरा मानना आता है। ये ना सोचे कि मियान में तलवार है तो वो निकल नहीं सकती, वो निकल भी सकती है। अब आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर 36 बिरादरी अगर अपने पे आ गई तो आप बाहर नहीं निकल सकते घर से, जैसे कि आपने कल देख लिया होगा। एक बार कैमरामैन इन्हें फोकस करो अच्छे से। राणा संगा की ये पिक्चर है, ठीक है, इनका एक हाथ नहीं है, पता है क्यों नहीं है? एक आँख भी नहीं है, पता है क्यों नहीं है? क्योंकि 3 मुगल शासक को बहुत बुरी तरह मारा था, और चौथे मारने चले थे बाबर को, मगर वो डर के मारे आता ही नहीं था बाहर। पता है क्यों? कपड़ों में मुंह तो निकल जाता था उसका। अरे भाई जी, ये देखो, छत्रपति शिवाजी हैं, महाराणा हैं, महाराणा प्रताप हैं, यशाजी महाराज हैं, तमाम ऐसे हमारे मराठा रहे हैं जिनके नाम से मुगलों का मुंह तो निकलता था कपड़ों में। अच्छा, कांग्रेस भी आ गई है, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है कि इस बयानबाजी को तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां बीजेपी पहले इस तरीके की बयानबाजी में आती थी, अब कांग्रेस भी कह रही है कि राणा संगा की ऊपर जो बयानबाजी की है, जो टिप्पणी की है, इसको हम बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे मैडम, पता है ना, मोदी है, इनके कांग्रेस के ऊपर भी बुलडोजर चला देगा अगर कुछ बयानबाजी करी तो। बिल्कुल, आने वाले टाइम में देखते रहो, योगी जी बैठे गद्दी पे, कार्रवाई होगी। राज्यसभा सांसद है तो क्या हुआ, गलती है, माफ़ी मांगेंगे। और ये कह रहे हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा इस जन्म में, अरे इनको नाक रगड़वा देंगे जब इनमें। ये एक अगले जन्म का पता नहीं, इस जन्म में माफ़ी नहीं मांगेंगे। हिंदू सनातनी बोल रहा है आपके चैनल के माध्यम से, अगर इनसे सपा के लोकसभा सांसद अगर नाक न रगड़वा दी तो हमारा नाम हिंदू नहीं। हिंदू मैडम, क्या कहना चाह रहे हैं? 2 बातें करूँगा। एक बात जो भाई ने आपको कही कि अगर हमारी तलवार म्यान में है, तो मैं आपको एक राजस्थान के कल्चर से यहाँ पर परिचित करवा दूं, और सांसद महोदय आपको भी।
अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंचे तो आपको भी मैं एक राजस्थानी कल्चर से थोड़ा परिचित करवा दूं। हमारी तलवार जब तक म्यान में रहती है तब तक वो हमारे वस्त्रों की, हमारे जो आभूषण हैं उनकी शोभा रहती है, और जब वो म्यान से निकलती है तो हमारे कल्चर का ये पार्ट है कि फिर उसको रक्त पिलाए वापस म्यान में नहीं डाला जाता। तो इस बात के लिए आप बार बार दुआ मांगना कि वो तलवार म्यान से ना निकले, अन्यथा वो बिना रक्त पिए वापस म्यान में नहीं जाएगी। पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि अब कांग्रेस भी मैदान में उतरी है और उसने भी ये वक्तव्य दिया कि हम इस प्रकार के वक्तव्य को, इस प्रकार के बयान को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों किया ये? इसलिए किया क्योंकि राजस्थान से आता हूं तो थोड़ा ये वहाँ के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को अच्छे से समझ सकता हूँ शायद। ठीक है, राजस्थान की पॉलिटिक्स को तवे की रोटी की तरह पलटते हुए देखा जाता है हमेशा। आज मौके पर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल की सरकार है। ठीक है, कांग्रेस को बहुत हद तक उम्मीद है कि आने वाले समय में अगले चुनावों तक अशोक गहलोत फिर से सत्ता के अंदर आएंगे, और गहलोत को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में, राणा सांगा के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इनके बारे में किसी भी समुदाय विशेष का, किसी भी वर्ग विशेष का व्यक्ति कुछ भी बकवास करेगा तो इस मामले के अंदर पूरा राजस्थान एकजुट है। बयानबाजी की है राणा संगा के बारे में, और उनसे माफ़ी मांगने के लिए जो करनी सेना के लोग हैं और भी लोग हैं वो कह रहे हैं माफ़ी मांग ले तो कहीं ना कहीं मामला है वो रफा दफा हो जाएगा, लेकिन वो माफ़ी मांगने के लिए इनकार कर रहे हैं। कह रहे माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस जन्म में तो नहीं मांगेंगे, अगले जन्म का पता नहीं। रामजी लाल ने कौन सा इतिहास पढ़ा? हमने भी तो गूगल खंगाल लिया, 3-4 दिन से देख रहे हैं, तो हमें तो वो इतिहास नहीं दिखा। अगर तुमने बाबर का इतिहास पढ़ लिया तो बाबर ने अपने राज्य में अपने दरबारियों से लिखवाया था, वो तुम पढ़ो, उसी लायक हो। तुम्हारी समाजवादी पार्टी भी बाबर और अकबर के, औरंगजेब के उस पर धर्रों पे चली है। तुमने भी अपने बाप का ताज जो है अपने सर लिया, चाचा को दरकिनार किया, गद्दी पे बैठ गया खींच के, जैसे उसने औरंगजेब ने करा था। तो ये लोग जैसे कहते हैं ना, राणा पढ़ के ही बता रहा हूँ कि राणा संगा ही है जो बाबर को लेके आए थे। तो वही तो मांग रही है जनता, तथ्य मांग रही है। अभी तो करनी सेना ने किया है, मैं तो बजरंग दल को भी बोल रहा हूँ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को भी बोल रहा हूँ, जितने धार्मिक ये हैं दल बने हुए हैं, इन सबको टूट पड़ना चाहिए। और जब तक ये भागते रहें, ये अपने घर ना पहुँचे और इनका घर टूटा है ना, तो भैया अब देख लो, तुम्हारे वो जो अखिलेश यादव हैं उनकी वो नरम पड़ गई। तो वही कह रहा हूँ, तुम किसके बारे में तुम कह रहे हो? राणा संज्ञा वो था, 80 घाव लगे थे तन में, तब भी भय नहीं था मन में। समझ रहे हो? एक आंख और एक हाथ गायब होने के बाद भी वो राजा बनाए गए थे, जबकि मेवाड़ जहाँ के वो थे वो उसके जनता के मतलब विरुद्ध था कि भैया इस तरह का अपंग आदमी को नहीं बनाया जाएगा। लेकिन उनकी वीरता गाथा ऐसी थी कि लोग उस पर बोल नहीं पाए और उनको बनाया गया। उन्होंने पता है कितने सालों तक इन मुगलों को उधर फटकने नहीं दिया। यही जो तुम अकबर बाबर को कर रहे हो, इनको हराया था तो इनको क्यों बुलाएगा भाई? जिसको कोई हरा दे है, और ठीक है वो उधर से लोधी को आने नहीं दे रहा था, वो क्यों बुलाएगा? जो अब मेरे को पता है मैं इसको उठा के पटक दूंगा, तो मैं उससे मदद क्यों मांगूंगा? मेरे को हराने के लिए बाबर को लेकर। वही तो कह रहा हूँ, ये जो इतिहास पढ़ के आए ना, जो चूरन नशे की जो ये गांजा फूक के आके बोले हैं, उसका तथ्य रख दो ना। मांग तो रहे, सारी जनता मांग रही है। तुम्हारे घर पे तोड़ फोड़ हो रहा, बता दो ना कि हमने ये इतिहास पढ़ा था, यहाँ पे था, NRCT के बुक में था या इस सिलेबर में था, हम भी वहाँ जाके पढ़े। हमने तो पूरा खंगाल मारा गूगल, हमें तो कहीं ऐसा इतिहास नहीं मिला। ऐसे सूरवीर जिनके किस्से पूरे भारत में सुनाए जाते हैं, बच्चों को और युवा सभी लोग उनको पढ़ते हैं, उनको गद्दार बता दिया जाता है। कह तो रहा हूँ, इनकी मानसिकता सड़ चुकी है और गल चुकी है सिर्फ संगम को देख के। संगम में जिस तरह का इन्होंने देखा है ना, इनको रात को नींदें नहीं आ रही हैं। Day 1 से पहले वहाँ भोगते रहे इनके नेता और इनके वो अखिलेश यादव, वहाँ दाल गली नहीं। ये देख के बिलबिलाए हों कि 60 करोड़ और 63 करोड़ लोग नहा रहे हैं और 30 करोड़ लोग दे के सरकार बनाते हैं इस देश में। अगर ये 60 करोड़ कहीं ये 2027 के उसमें अगर यूपी की आबादी जो जात पात हमारा PDO को ध्वस्त करके और ये लोग नहा रहे हैं एक साथ, कोई जात पात नहीं, कोई कुछ नहीं, इस तरह की भेदभाव ना, तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाए। ये बिलबिलाए हताशा और निराशा है। अब ये बयान देने के बजाय इतिहास इनके पास टाइम कहाँ है? अखिलेश यादव तो सबसे लेजी आदमी है, वो 10-11 बजे तो उठते हैं सो के। उसके बाद उनके जो पहले वो मुख्यमंत्री थे तो फाइलें यहीं से साइन करके भिजवा देते थे, भैया जो है सबके यहाँ भेज दो, अधिकारियों के यहाँ। कभी वो गए नहीं, उनकी अटेंडेंस जाके देख लो, सबसे ज़्यादा विधानसभा में कम थी, अब लोकसभा में देख लो। ये महालेजी आदमी है, इनके पास टाइम है इतिहास पढ़ने का। उसने जहर उगल दिया। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि माफ़ी मांगूं तो परेशानी, अगर नहीं मांगा तो सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हमारी PDA जो है हमारा ध्वस्त हो जाएगा।